सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो फिर कौन है जो तुम्हें शिकस्त दे सकता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल इमरान का 15th रुकू और आज हम डिस्कस करेंगे सूरह अल इमरान का 16th रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बात मान लोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही सबसे बेहतर मददगार है। हम काफिरों के दिलों में जल्द ही रोब डाल देंगे, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक ठहराया जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना आग है और जालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। और बेशक अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम कमजोर पड़ गए और तुमने हुक्म में इख्तलाफ किया और नाफरमानी की। उसके बाद कि अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जो तुम चाहते थे। तुम में से कुछ दुनिया चाहते थे और तुम में से कुछ आखिरत चाहते थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और बेशक अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। जब तुम भाग रहे थे और किसी की तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे थे और रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिया ताकि तुम ना उस चीज पर गम करो जो तुमसे छूट गई और ना उस पर जो तुम पर आ पड़ी, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। फिर उस गम के बाद अल्लाह ने तुम पर इत्मीनान की नींद नाजिल की जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई, और एक गिरोह ऐसा था जो अपनी जानों की फिक्र में पड़ा रहा। वो अल्लाह के बारे में नाहक गुमान कर रहे थे, जैसे जाहिलियत का गुमान। वो कहते थे, क्या इस मामले में हमारा भी कोई हिस्सा है? कह दो, बेशक सारा मामला अल्लाह ही का है। वो अपने दिलों में वो बात छुपा रहे हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, अगर इस मामले में हमारा कोई हिस्सा होता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। कह दो, अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनके लिए कत्ल लिख दिया गया था वो अपनी कत्लगाहों तक निकल कर आ जाते, ताकि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात को आजमाए और तुम्हारे दिलों के राज को साफ कर दे, और अल्लाह दिलों के हाल को खूब जानता है। बेशक तुम में से जो लोग दो जमातों के आमने सामने होने के दिन पीठ फेर गए, उन्हें शैतान ने उनके बाज अमाल की वजह से फुसला दिया था, और यकीनन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है। ये था 16th रुकू, और कल इंशाअल्लाह 17th रुकू का तर्जुमा डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो। फी अमानिल्लाह।